आखिर परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कितनी और कौन है पत्नी? हेलो फ्रेंड्स, परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की कितनी पत्नियां हैं, उनकी पत्नी कौन है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले अवश्य जानना चाहिए कि परमात्मा कौन है। पुराणों की परिकथाओं से बाहर निकल आएं और वेदों और उपनिषदों को पढ़ें और जानें तो पता चलता है कि परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म क्या है? परम ब्रह्म ईश्वर की परम अवस्था है, जहाँ वो निराकार में शक्ति और शिव की संयुक्त अवस्था में सर्वव्यापी हो रहे हैं। वेदों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, गायत्री महाविज्ञान के अनुसार परमात्मा निर्गुण ब्रह्म की वो अवस्था है जहाँ वो स्त्री हैं या पुरुष, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर सृष्टि की रचना के लिए भगवान एको अहम द्वितीयो नास्ति से एको अहम बहुश्यामी होने के लिए शिव स्वरूप होकर अपनी शक्ति स्वरूपा से संयुक्त होकर अपने ही दो रूप शिव और शक्ति के बनाकर रमण करते हैं, प्रेमालाप करते हैं। और यही रमण, यही प्रेमालाप सबके अस्तित्व, सबके कारण शरीर का और संसार का कारण है, अर्थात समस्त सृष्टि का कण कण मात्र और मात्र ब्रह्म और उसकी शक्ति आदि शक्ति के प्रेम का प्रतिफल है। इस प्रकार आदिशक्ति ब्रह्म की एकमात्र पत्नी और समस्त जगत की माता हैं, जिनके लिए परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं, सृष्टि बीज जगजननी भवानी, कालरात्रि वरदा कल्याणी, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिमान तुम्हारे प्रेरे। अब श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं, तो उनकी आदिशक्ति तो एक ही है, इतना तो स्पष्ट है, पर वो हैं कौन? इसके लिए इस वृत्तांत को अवश्य जानना चाहिए कि त्रेता युग में जब सुपर्णखा ने भगवान राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने ये कहकर उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वो एक पत्नीव्रती हैं। श्री रामचरितमानस के अनुसार भगवान राम परम ब्रह्म हैं, सीता आदि शक्ति हैं, लक्ष्मी हैं, जगदम्बा हैं और सीता ही कारण है भगवान के एक पत्नी व्रत का। परम ब्रह्म अपनी सनातन अर्धांगिनी के परिणय सूत्र में है, आदि शक्ति के परिणय सूत्र में है, किसी अन्य से विवाह का प्रश्न ही नहीं है। सिर्फ सुपर्णखा ही नहीं, जामवंती, चंद्रसेना और हजारों स्त्रियां ईश्वर के रूप पर, देह पर मुग्ध हो गईं, मोहित हो गईं और द्वापर में कर्म और इच्छा की गूढ़ गति के कारण ये सब नारियां श्री कृष्ण की पत्नी बन गईं। और जो कहानी इस प्रकार बताई जाती है कि भगवान ने वचन दिया जामवंती को या चंद्रसेना को या हजारों आसक्त स्त्रियों को कि जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब आपसे विवाह करूँगा, तो ये इन हजारों विवाहों का कारण बताने के लिए बनाई गई कहानियाँ हैं। वास्तव में भगवान ने किसी को कोई वचन नहीं दिया है। ये सभी स्त्रियाँ स्वयं की आसक्ति के कारण, भगवान के रूप और देह में आसक्ति के कारण भगवान की पत्नी बनी हैं। ईश्वर की इनमें कोई आसक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद परम ब्रह्म है, अपनी भगवती के साथ सदा संयुक्त अवस्था में है, पूर्ण काम है। उन्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है, जिस कारण वो अपनी ही रची जीवात्माओं या अपने ही बनाए माटी के पुतलों में आसक्ति करें। और भगवान राम के एक पत्नी व्रत के मर्म को जानकर ये भी स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने तो हजारों विवाह किए हैं। जहाँ जगदम्बा होंगी वहाँ हजारों विवाह नहीं होंगे, भगवान एक पत्नी व्रती होंगे। इस प्रकार रुक्मिणी और श्री कृष्ण की कोई भी पत्नी आदिशक्ति लक्ष्मी नहीं है। आदिशक्ति कौन है? वो श्री कृष्ण की प्रिया देवी राधा हैं, जो प्रेमिका बनी हैं भगवान की कहानी के प्रारंभ में ही, जिनसे परिस्थितियों बिछड़कर वियोग सहकर भगवान ने हजारों की इच्छा मात्र पूर्ण की है। प्रेम और समर्पण ईश्वर ने अपनी प्रिया को देकर हजारों की देह की आसक्ति के बंधनों को काटा मात्र है श्री कृष्ण अवतार में। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की मात्र एक ही पत्नी है, जो उनकी सनातन अर्धांगिनी है, देवी राधा। अब जो भी इन प्रसंगों को भगवान के एक पत्नी व्रत के कारण को नहीं जानते हैं, तो वो मिलावटी ग्रंथों की गोल गोल कहानियों में घूमते रहते हैं और भौतिक जगत को सत्य समझने के कारण जन्म, पुनर्जन्म, इच्छा, कर्म, इन सिद्धांतों की समझ न होने के कारण देवी राधा को कभी कल्पना या कभी भक्त गोपी समझ लेते हैं और रुक्मिणी को लक्ष्मी और श्री कृष्ण की अन्य पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार। पर ब्रह्म आदिशक्ति के सिद्धांत के अनुसार परम ब्रह्म की मात्र एक ही पत्नी है, आदिशक्ति,
जिनके रहते दूसरा विवाह भी संभव नहीं है। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ही, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ही आत्मा को काटा नहीं जा सकता है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन तापो ना शोषयति मारुता। इस तरह देवी लक्ष्मी का हजारों में कट कट कर विस्तार हो, देवी लक्ष्मी हजार रूप धारण करें, ये संभव नहीं है। हाँ, हर जीवात्मा शिव शक्ति या लक्ष्मी नारायण का ही प्रतिबिंब या प्रतिरूप है। इस प्रकार भगवान एक से अनेक हुए हैं, न कि आत्मा को काटकर एको हम बहुश्यामी हुए हैं। स्पष्ट है, नारायण या विष्णु की तरह देवी लक्ष्मी भी एक ही हैं, जो भगवान का अर्धांग हैं, ब्रह्म की आदि शक्ति हैं। इस प्रकार ब्रह्म और आदि शक्ति के सिद्धांत से, जिसके कारण ही भगवान राम एक पत्नी व्रती हैं, भगवान श्री कृष्ण की भी भगवान राम की ही तरह एक ही पत्नी है, देवी राधा। बाकी सब भोगवादियों की, मिलावटी ग्रंथों की भटकाने वाली कहानियाँ हैं। ये भोगवादी भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध करने के लिए भगवान के ऐसे गोलोक की कल्पना भी कर लेते हैं, जहाँ भगवान इन रुक्मिणी समेत हजारों करोड़ों स्त्रियों के साथ रहते हैं, जबकि भगवान विशुद्ध तत्व हैं, ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म हैं। उनका गोलोक भी वो धाम है जहाँ हजारों करोड़ों स्त्रियां नहीं रहती, बल्कि जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, परमात्मा ही बन जाती है, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। और भोगवादियों में कुछ गोलोक बनाकर बैठ गए हैं, अपनी सीट बुक कराने के लिए नाच गा रहे हैं। कुछ इनसे भी आगे हैं, वो देवी राधा को कल्पना, भक्ति या चैत्रहीन सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मात्र श्री कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती इत्यादि हजारों पत्नियों को श्रीदेवी, भूदेवी, गंगा, यमुना इत्यादि उपाधियां देकर भगवान को स्त्री भोगी, बहुपत्नीवादी सिद्ध करने के लिए। क्योंकि यदि ये समाज में प्रमाणित हो गया कि देवी राधा सीता हैं और उनके रहते दूसरा विवाह ईश्वर का संभव नहीं था, और भगवान ने त्रेता युग की आसक्त हजारों नारियों की आसक्ति के बंधनों को काटने मात्र के लिए देवी राधा से विरह सहकर इनकी इच्छा मात्र पूर्ण की है, तो सारा नकली गोलोक ढह जाएगा, हजारों नकली देवियां भस्म हो जाएंगी और बहुपत्नीवाद भोगवाद की हवा निकल जाएगी। नकली श्रीदेवी, भूदेवी और नकली गोलोक का सारा षड्यंत्र ही मात्र इसीलिए है। कुछ नकली कहानियाँ भी इसके लिए बनाई गई हैं। जैसे एक बार राधा नाम की गोपी श्री कृष्ण की गोद में बैठ गई और देवी रुक्मिणी, जो लक्ष्मी है, वो नाराज हो गई और गुस्से में वन की ओर चली गईं, जहाँ श्री कृष्ण के भक्त पुंडलिक का घर था। देवी रुक्मिणी श्री कृष्ण के मनाने से मान गईं और दोनों ने पुंडलिक को दर्शन दिए। पुंडलिक माता पिता की सेवा में व्यस्त थे, उन्होंने भगवान को ईंट दे दी खड़े रहने को, और भगवान वहां देवी रुक्मिणी के साथ खड़े हो गए पुंडलिक की प्रतीक्षा में। इसी स्थान को पंढरपुर का तीर्थ बनाया गया है, जबकि यह तीर्थ रुक्मिणी विट्ठल का पंढरपुर का मंदिर इसी कलयुग में 11वीं शताब्दी में 1000 वर्ष के आसपास ही बना है। इसका द्वापर से कोई लेना देना नहीं है, और ये जो देवता विट्ठल हैं, इनकी छवि भी श्री कृष्ण से मिलती नहीं है। न हाथों में बांसुरी है, न सिर पर मोर पंख है, और न सुदर्शन ही है। माना जाता है ये स्थानीय ग्रामीणों के कोई देवता थे, पूजनीय देवता, जिन्हें बाद में श्री कृष्ण और भगवान विष्णु से जोड़ दिया गया। मंदिर या देवता को असत्य सिद्ध करना उद्देश्य नहीं है यहाँ पर भगवान और देवी राधा की छवि को इस कथा में जो गिराया गया है वो ठीक नहीं है। क्योंकि प्रथम तो देवी राधा मथुरा बरसाना क्षेत्र में हैं, वो द्वारिका पहुंच गई हैं श्री कृष्ण की गोद में बैठने के लिए, ये संभव नहीं है। द्वितीय, श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां हैं, जामवंती, लक्ष्मणा, सत्यभामा, कालिंदी, श्री कृष्ण की गोद में बैठने के लिए। रुक्मिणी का चैन और सुख छीनने के लिए भगवान ने देवी रुक्मिणी को सौतनों की पूरी सेना ही उपहार स्वरूप दी है। उनके सुख और शांति को भंग करने के लिए देवी राधा की तो आवश्यकता ही नहीं है इस कार्य के लिए। इस प्रकार ऐसी ढेरों क्षेत्रवाद से ग्रसित कहानियाँ मिल जाएंगी, मात्र और मात्र आदि शक्ति देवी राधा का अपमान करने के लिए और श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार सिद्ध करने के लिए और रुक्मिणी को सीता सिद्ध करने के लिए। इनका उद्देश्य मात्र और मात्र ब्रह्म और आदि शक्ति के सिद्धांत और परमात्मा की महत्ता को विस्मृत करना है, समाज का पतन करना है। हरिओम।